अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिज़िक्स क्लास। मैं हूं आपका टीचर आमिर सुहेल। टुडे वी विल डिस्कस सम एमसीक्यूज ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स। दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू फर्स्ट चैप्टर ऑफ फर्स्ट ईयर फिज़िक्स। कल हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने के कुछ तरीके पढ़े थे, वो आपके जहन में होंगे। उस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 600.00 इफ रिटन इन स्टैंडर्ड नोटेशन विल बी डैश। अगर हम इस नंबर को स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखते हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 6.0, यहाँ एक ज़ीरो डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 ज़ीरोज़ डालेंगे या 4 ज़ीरोज़ डालेंगे। तो याद रखें कि पॉइंट के बाद ये जो 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं ये हमें इस नंबर की प्रिसीजन बता रहे हैं। इसलिए जब हम साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखते हैं और हमें हमारे जहन में है कि साइंटिफिक नोटेशन में तमाम ज़ीरोज़ वो सिग्निफिकेंट होते हैं, 10th पावर से इस तरफ जितने भी ज़ीरोज़ या जितने भी नंबर्स लिखे जाए वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। यहाँ भी ये सारे सिग्निफिकेंट है, इसलिए हमने सारे ज़ीरोज़ को डालना है यहाँ पर। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन, जिसमें हमने 4 ज़ीरोज़ लगाए हैं। याद रखें, एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए पहले आप ज़रा वीडियो को पॉज किया करें, एमसीक्यू को ख़ुद ट्राई किया करें और फिर मेरे आंसर को सुना करें। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ 168.99 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज़ इक्वल टू डैश। 168.99 को इससे मल्टीप्लाई करें, आप प्रिसाइजली बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो याद रखें, इस किस्म के क्वेश्चंस में ऑप्शंस में वो कैलकुलेटर वाला आंसर ज़रूर होता है। कैलकुलेटर से जो आंसर आता है फिर उसको देख के आपने उसको प्रिसाइज करना होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स को रिड्यूस करना होता है रूल्स के मुताबिक। यहाँ पर जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो इस नंबर में है और वो कितने हैं? वो 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसलिए आंसर में भी आपने सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर को छोड़ना है। सो यहाँ आप देखिए, यहाँ पर हमारे पास 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पर हमारे पास 4 हैं, इसमें ये 1 सिग्निफिकेंट है और ये 3 ज़ीरोज़ नहीं है, मीन्स 1 सिग्निफिकेंट फिगर इज़ देयर। यहाँ भी हमारे पास एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये दोनों हो सकते हैं क्योंकि हमने आंसर में सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर छोड़ना है। अब इनमें से कौन सा प्रिसाइज है, कौन सा करेक्ट है, उसको हम राउंडिंग से देखते हैं। तो ये इसका जो कैलकुलेटर वाला आंसर है, इससे अगर हम 1 हटाएं तो ये 9 पे कोई असर नहीं पड़ेगा, 9 हटाए तो ये 1 हो जाएगा, 1 हटाए तो ये 2 रह जाएगा, 2 हटाए तो यहाँ पर फिर असर नहीं पड़ेगा, 5 ही रहेगा, 5 हटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा क्योंकि 5 के बाद 5 का रूल है कि इसके बाद अगर नॉन ज़ीरो डिजिट्स आ रहे हो और फिर आप 5 को हटा रहे हो तो आगे वाले नंबर को आपने इंक्रीज़ करना है, तो ये 2 हो जाएगा और ये बाकी ज़ीरोज़ हो जाएंगे। सो 2000 इज़ द राइट आंसर। आपने 2000.00 भी नहीं डालना क्योंकि उस केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वी आर हैविंग सम एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। अब एडिशन में आपने क्या करना है? एडिशन में आपने एक दूसरा रूल वो जहन में बिठाना है जो कल हमने डिस्कस किया था। वो क्या रूल था कि हम पॉइंट के बाद नंबर्स को काउंट करते हैं और जिस नंबर में कम नंबर्स हो उसके मुताबिक हम आंसर लाते हैं। तो यहाँ देखिए, पॉइंट के बाद 1 नंबर है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद यहाँ 1 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट्स। तो हमने आंसर में भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट छोड़ना है। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये ए और डी तो नहीं हो सकते। अब देखते हैं इसे इसको राउंड करके। तो अगर हम इसका कैलकुलेटर वाला जो आंसर है वो 9 को अगर हम हटाएं तो ये 6 हो जाएगा, 6 को अगर हम हटाएं तो ये 8 हो जाएगा, बल्कि 6 को नहीं हटाना, 257.6 हमारे पास रह जाएगा। मतलब 9 को हटाएं और ये 6 हो जाएगा, एक पॉइंट के बाद एक डिजिट आ गया हमारे पास। सो दिस वन इज़ द राइट आंसर। ये नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 4, डिवीज़न है हमारे पास। डिवीज़न में भी हमने वही रूल अप्लाई करना है कि फ़ाइनल आंसर में सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर छोड़ना है, बिकॉज वी हैव ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस नंबर। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ये 0 ये सिग्निफिकेंट नहीं है और ये 0 भी नहीं है, सिर्फ ये 9 सिग्निफिकेंट है। सो 1 सिग्निफिकेंट फिगर इज़ देयर। आंसर में भी सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। इसमें 5 है, इसमें 4 हैं, इसमें 1 है और इसमें 1 है, इन दोनों में 1 हो सकता है। वो हमें राउंडिंग से पता चलेगा। अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें आपके पास आंसर आएगा, उसको आप राउंड करेंगे। लेट्स से ये वाला कैलकुलेटर वाला आंसर है, इसको हम 2 को हटाएंगे तो 1 पे असर नहीं पड़ेगा, 1 को हटाएंगे तो इस 1 पे असर नहीं पड़ेगा, फिर 1 को हटाएंगे 6 पे असर नहीं पड़ेगा, 6 को हटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा और यहाँ पर ज़ीरोज़ हो जाएंगे। सो 400 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5,
506 spectators in a match were counted one by one. Number of significant figures in the count of spectator is dash. 500 तमाशाइयों को गिना गया वन बाय वन किसी मैच में। अब बताएं कि तमाशाइयों की तादाद में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है। जब आपको इस किस्म का नंबर दिया जाए तो ऑब्वियसली उसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होता है, वो 5, और ये 0 0 नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस है, जब आपको लीस्ट काउंट दिया जाए, लीस्ट काउंट यहाँ पर 1 है, 1 बाय 1, 1 आपके पास लिस्ट जो है वो लीस्ट काउंट है, तो इसलिए जब 1 हमारे पास लीस्ट काउंट हो तो ये भी फिर सिग्निफिकेंट हो जाता है और ये भी सिग्निफिकेंट हो जाता है। यानी एरर का जो डाउट का जो इफेक्ट है वो ट्रांसफ़र हो जाता है लास्ट नंबर तक। यहाँ पे डाउट है, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, तो वंस पे डाउट आ रहा है और फर्स्ट डाउटफुल को हम ले लेते हैं और एक्यूरेटली नॉन 50 को भी हम ले लेते हैं। तो ये तीनों हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। याद रखें कि जब भी हम ऐसे नंबर को लेते हैं जिसके ट्रेलिंग ज़ीरोज़, जो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट हम तब लेंगे जब हमारे पास लिस्ट काउंट उसके बराबर हो। लिस्ट काउंट अगर इस केस में हमारे पास 10 होता, अगर 10 लिस्ट काउंट होता तो फिर ये लास्ट वाला ज़ीरो ना होता, सिर्फ ये 5 होता और ये वाला ज़ीरो होता। इसके लिए ये क्वेश्चन आप देखें, 8000 kg rice was weighed with a standard of 10 kg. The number of significant figures in weight of rice is R dash. 8000 किलोग्राम का चावल है जिसको आपने 10 किलो के स्टैंडर्ड के साथ, यानी जिस पत्थर के साथ इसको आप नाप रहे हैं वो पत्थर 10 किलो का है। तो अब आप बताएं कि इस वेट में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो हम अगर 10 यहाँ लिख के, तो ये 10 हमारे पास टेंस प्लेस पे आएगा, यहाँ 1 0 टेंस प्लेस पे आएगा। यानी एरर हमारे पास जो फर्स्ट डाउटफुल है वो यहाँ पे आ रहा है इस प्लेस पे, और ये हमारे पास सेकंड डाउटफुल आ रहा है, इसको हम हटा देंगे। ये हमारे पास सिग्निफिकेंट हो गया, ये भी सिग्निफिकेंट हो गया और ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। तो इसमें हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर आपको कहा जाए कि लीस्ट काउंट 100 kg है, तो फिर अगर हम यहाँ 100 लिखे तो 1 इधर, 0 इधर और 0 इधर, ये यहाँ पर ये वाला सिग्निफिकेंट हो गया, ये भी सिग्निफिकेंट हो गए, ये दोनों ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। मींस फिर इसके यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। और अगर आपको कहा जाए कि इसको 1000 kg वाले मास के साथ, वाले स्टोन के साथ इसको मेजर किया गया, तो फिर आप 1 यहाँ लगाएंगे और ज़ीरोज़, ये सारे ज़ीरोज़ हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होंगे और ये सिग्निफिकेंट होगा। और अगर आपको कहा जाए कि 10,000 kg से हम इसको नापते हैं, सो व्हाट डू यू थिंक? इस पे सोचें, नहीं हो सकता। 8,000 kg को हम 10,000 kg के स्टोन या स्टैंडर्ड के साथ कैसे मेजर कर सकते हैं? इट इज़ नॉट पॉसिबल। और अगर आपको 8,000 ऐसे ही दिया जाए विदाउट लिस्ट काउंट, फिर भी इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। सो इसको आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 7, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.90 आर डैश। इस नंबर में बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? ये 0 नहीं है, ये 9 है, और ये ट्रेलिंग ज़ीरो मैंने आपको कहा था जब डेसिमल पॉइंट होगा तो फिर ट्रेलिंग ज़ीरो सिग्निफिकेंट होगा, यानी आखिर में आने वाला ज़ीरो सिग्निफिकेंट होगा। सो 1 2 ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास। फिर से मल्टीप्लिकेशन में हम देखते हैं कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स किस नंबर में हैं। तो इसमें हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है और इसमें 2 है। फाइनल आंसर में कितने होने चाहिए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। फाइनल आंसर में हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर है जिसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। बगैर सोचे आप ऑप्शन बी को ऑप्ट करेंगे, इस पर सोचना भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन वैल्यू ऑफ पाई। पाई की वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3.14 22/7 आपके जहन में होगा, तो उसको आप अपने जहन से हटा लेंगे क्योंकि पाई की वैल्यू इनफाइनाइट है। 3.1415 और ऐसे चलते जाए। मॉडर्न कंप्यूटर्स भी पाई की वैल्यू को रिटेन नहीं कर सकते। दैट्स वाई देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द वैल्यू ऑफ पाई। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 5। स्क्वायर रूट 5 के वैल्यू में इसको आप सॉल्व करें, इसमें फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? तो आप यहाँ कंफ्यूज होंगे कि यहाँ तो सिर्फ एक 5 लिखा हुआ है और आंसर होना चाहिए 1, हालांकि ऐसा नहीं है। स्क्वायर रूट 5 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इससे भी उसी तरह
जो है वो नॉन फिनिशिंग रिज़ल्ट हमारे पास आएगा और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे जब भी हम स्क्वायर रूट 5 लेते हैं, स्क्वायर रूट 7 लेते हैं, स्क्वायर रूट 11 लेते हैं, स्क्वायर रूट 9 नहीं, वो स्क्वायर रूट जो हम सॉल्व नहीं कर सकते सिंपली, यानी इर्रेशनल नंबर्स का जब आप वैल्यू निकालते हैं तो आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आती हैं। थैंक्स।